हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर डोमेन की जो आपकी बदलती सीवीटी 2024 से 2025 में परिवेश जब बदला है, आपके लिए 50 के 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए हैं, तो उसी समय जो है स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल सबसे ज्यादा इस समय बन रहा है कि सर कैसे मैं 250 आउट ऑफ 250 जो है स्कोर कर पाऊंगा। क्योंकि पिछले समय अगर बात करें सीवीटी 2024 की या 2023 की, तो वहां पर क्या था, आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन था कोई भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का, और वहां पर जो है स्टूडेंट्स के पास 10 ऑप्शनल क्वेश्चंस रहने की वजह से जो है स्टूडेंट्स को कुछ आसानी होती थी कि वो 200 में 200 को स्कोर कर पाते थे, और हमारे काफी स्टूडेंट्स ने जो है 200 में 200 स्कोर भी किया था। लेकिन जब आपके लिए 50 के 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में जो है आपके लिए कैसे आप एग्रीकल्चर में 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हो, 100% आपका जो है मार्क्स कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, इन सारे चीजों पर जो है इस समय स्टूडेंट्स का जो है सवाल आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से बातें करने वाला हूं कि कैसे कोई भी स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक स्टार्ट कर दिया है अपनी प्रिपरेशन, या फिर अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं किया है, तब भी आप जो है कैसे आने वाले 4 से 5 महीने की समय 4 महीने की समय में जो है आप एक बेहतर अध्ययन करके, एक बेहतर पढ़ाई करके, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद आप एग्रीकल्चर डोमेन में 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हैं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशंस, आपका एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डोमेन में, तो आपको कुछ चीजों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको आप फॉलो करने के बाद आसानी से जो है आप यहां पे एग्रीकल्चर डोमेन में 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सिलेबस को जानना है, और सिलेबस को जानने के बाद जो है आपको अपनी एग्जाम पैटर्न को जो है यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं, तो आपके लिए जो है सिलेबस में अगर देखोगे तो जो आपकी 12th की जो आप देखेंगे तो सीयूईटी की आपकी ऑफिशियल सिलेबस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सीयूईटी की ऑफिशियल सिलेबस जहां पे आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उन चारों यूनिट्स में अगर देखोगे तो आप मेनली जैसे एग्रोनॉमी हो गया है ना, उसके बाद आप जैसे देखते हैं सॉइल साइंस हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, एएचएम एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो गया, और साथ में जो है आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है प्लांट साइंस। इतना 4-5 पोर्शन को अगर आप अच्छे से ग्रास्प कर लेते हो, प्लांट साइंस में आपकी जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, ये 5 चीजें यहाँ पे इंक्लूड है। तो ये 5 अलग सिलेबस को आप अगर बढ़िया से कंपेयर कर लेते हो, बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपके लिए जो है सारे क्वेश्चंस जो है इन्हीं 5 टॉपिक से आना है। दूसरी बात रही एग्जाम पैटर्न की, अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2 चीजें जानना जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और दूसरा चीज जानना आपके लिए जरूरी है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर टाइप्स की बात करें तो आपके 4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अलावा जो है आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेक्स्ट जो है आपके लिए यहां देखोगे तो अगर तो आपका यहां मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इन 4 तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो आपके पास 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपके लिए यहाँ पे सही क्वेश्चन अगर करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलता है। तो वहीं पर अगर आप यहाँ पे गलत अगर करते हैं तो वहां पे आपका -1 मार्क हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे 50 के 50 क्वेश्चंस कर पाना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको जो है मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जब देखते हैं इतना चीज फॉलो करने के बाद, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपको अपनी स्टडी प्लानर जो है एक प्रॉपर रूप से आपको जो है अपनी स्टडी प्लानर जो है एक प्रॉपर रूप से बनाना है। यानी कि आपको कैसे पढ़ना है, एक अपनी स्टडी शेड्यूल बनानी है, स्टडी शेड्यूल बनाना है। और स्टडी शेड्यूल बनाते समय सबसे खास बात याद रखना कि अगर एग्रीकल्चर में आपको सिलेबस कवर करना है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अदर 2 डोमेन सब्जेक्ट है आपका, अदर जो 2 डोमेन या फिर आपका जो है कह लीजिए 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसको आपको भी साथ में क्या करना है, इक्वल आपको जो है टाइम देना है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स को जो है उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये जो है सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ा भूल होता है, और आपकी सिलेक्शन से आप बाहर हो जाते हो। तो एक छोटी सी मिस्टेक और सिलेक्शन का खेल खत्म वाली स्थिति आ जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी स्टडी शेड्यूल बनानी है। रेगुलर कम से कम आपको जो है 8 आवर्स रूल को फॉलो करना है, यानी कि 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है।
8 घंटे आप अदर एक्टिविटीज करो और 7 से 8 घंटे की आपको प्रॉपर नींद भी लेना बहुत जरूरी है। तो मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हो तो 8 to 12 आवर्स आप स्टडी करिए, है ना, 8 to 10 आवर्स कम से कम स्टडी करिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर दिन जो है आप देखोगे 8 to 10 आवर्स में इसको आप जैसे अगर 3 डोमेन पढ़ते हो तो आप 2 आवर्स ईच के लिए डिवाइड कर लो, 2 आवर्स ईच डोमेन के लिए, और बाकी जो है 2 आवर्स आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखिए। किसके लिए रखिए? क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका काम आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपको मुख्य रूप से फॉलो करना है कि आपको अपनी शॉर्ट और रिलेवेंट नोट्स बनानी है। ये कैसे बनेगा? तो जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या जब टीचर आपको गाइड करते हैं तो मीनवाइल टीचर किसी पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लिखता है, किसी चीज को सर्कल करता है, किसी को ये एग्जाम में पूछा गया है बताते हैं। तो जब भी टीचर्स इस तरह की बताएं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या किया करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसके बाद जो है PYQs है ना, इसके डिस्कशन, इन सब में जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको आप अगर प्रॉपर रूप से नोट कर लोगे तो ये आपके लिए शॉर्ट रिलेवेंट नोट्स का काम करेगा और एग्जाम टाइम पे जो आपका लास्ट आवर रिवीजन में हेल्पफुल होगा। लास्ट आवर रिवीजन जो होता है उसके लिए आपका ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो लास्ट आवर रिवीजन में आपको जो है ये सब शॉर्ट नोट्स जो है आपको हेल्प करने वाली है। तो ये इतना चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो, इसके अलावा आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर्स और PYQs को लगाइए। PYQs प्रैक्टिस सेट है ना, और DPP सेट का बारे में, सेट्स जो होते हैं इन सबको आपको सॉल्व करना है। DPP सेट्स, इन चीजों को जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते हो, मात्र थ्योरी नोट्स पढ़ने से जो है आपका प्रिपरेशन अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो ये सारे PYQs, प्रैक्टिस सेट, DPP सेट है ना, टेस्ट सीरीज, इन सबको अगर आप देते हो और कंडक्ट जो आपको प्रोवाइड किया गया है टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी प्रिपरेशन, आपका रिवीजन जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और उसके कारण से आप आसानी से जो है बेहतर मार्क्स साइन कर पाते हो। नेक्स्ट जो चीजें हैं, आपको टाइम का खास करके ध्यान रखना है। क्या करना है बच्चों? टाइम का खास करके आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। क्यों टाइम का ख्याल रखना है? क्योंकि आपके पास जो है 60 मिनट्स का समय मिलने वाला है। 60 मिनट्स में आपको जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं, आपको इसका आंसर्स भी लगाना है। एग्जाम आपकी CBT मोड में कंडक्ट होनी है, तो आपका कुछ टाइम्स क्या होते हैं, आपके कई बार कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ तरह की इश्यूज आ जाती है, तो इसके लिए आपको मिनिमम प्रिपेयर्ड रहना है कि 8 से 10 मिनट का टाइम जो है आपका स्पेयर चला जाएगा। यानी कि आपके पास मिनिमम देखोगे अगर तो प्रॉपर जो इफेक्टिव टाइम की बात करते हो वो आपका 45 से 50 मिनट ही मिलने वाला। तो वही 50 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझिए, पर क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा का आपको समय नहीं देना है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो झट से आंसर देखते ही आपको 10 सेकंड में आप आंसर बता देते हो, तो कहीं पर एक आध क्वेश्चन में आपका 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है। तो वो प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट आपको तभी हो पाएगा जब एक आप डिसिप्लिन्ड वे में मॉक टेस्ट वगैरह दोगे। आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप अपनी टाइमर ऑन करके सॉल्व करिए कि इतने घंटे में इतना क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर रूप से हो पाएगी और इस तरीके से आप जो है बेहतर रहेंगे। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस में आपको अपनी शॉर्ट नोट्स के साथ और आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक फिर आपके लिए क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होंगे ही, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ही है आपकी मस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। और जो बच्चा बढ़िया रिवीजन करके जाता है, सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करता है, रिवाइज करता है, तो उनके एंड पे जो है कंफ्यूजन कम होती है और वो अच्छे स्कोर्स कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका पता चला सिलेबस ही नहीं कंप्लीटेड है, रिवीजन ही नहीं सही से कर पाए हो, तो उस केस में क्या होती है, आपकी प्रिपरेशन जो है अधूरी रह जाती है और आपका मार्क्स भी वहां पे उसी हिसाब से कम हो जाता है। तो ये कुछ आपके जो है, और ये हमारे कुछ रिजल्ट्स रहे। CUET 2022 में हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड थे अलग अलग यूनिवर्सिटी में। इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो है 2023 में, 2024 में भी आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है सेलेक्ट होने में सफल रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह प्रिपरेशन करना, और एग्रीकल्चर में जैसे आपको बता दें कि अब आपका 250 मार्क्स का जो है आपका पेपर होना है, ठीक है। अब जब आपका 250 मार्क्स का पेपर होगा तो 250 आउट ऑफ 250 लेकर आना जो है थोड़ी सी अब आपके लिए टफ हो गया, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, आपके पास चॉइसेस का ऑप्शन नहीं रहने वाला है। तो अगर आप प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन करते हो, रिवीजन करते हो टाइम से, तो आपके लिए जो है 250 में से 250 स्कोर कर पाना काफी आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एग्रीकल्चर डोमेन में बेहतर कर सकते हो, और साथ में इसके अलावा जो भी
भी डोमेन्स आपके हैं, एबीसी है, पीसीबी है, पीसीएम है या फिर पीसीए है, तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट दीजिए और उचित टाइम टेबल को फॉलो करते हुए सारे सब्जेक्ट्स की बैलेंस्ड वे में स्टडी करेंगे तो आपके लिए जो है 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी मुश्किलात नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप एग्रीकल्चर बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें और साथ में बच्चों, अगर आप चाहते हैं हमारे बैच पे जुड़ना और सीयूईटी, आईसीआर और आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्रीकल्चर डोमेन की तैयारी करना, तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बेसिक शिक्षा पे ऐप पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही है और मीनवाइल आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो है एकलव्य 4.0 बैच शुरू हो चुकी है। तो आप चाहे तो यूट्यूब या ऐप के माध्यम से जुड़कर हमारे साथ अपने एग्रीकल्चर डोमेन की तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।